तो उसने आराधना करने वालों को सबसे आगे रखा। सामने सेनाएं खड़ी है, भीड़ खड़ी है ना। लोग हुंकार मार रहे हैं कि आज हम इस्राएलियों को खत्म कर देंगे, आज इनका हम नामो निशान मिटा देंगे, है ना। और जब यहोशापात ने सैनिकों से पहले गाने वालों को भेजा, जब उन्होंने स्तुति करना शुरू किया, परमेश्वर ने शत्रुओं में क्या कर दिया, भ्रम डाल दिया और वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए। बिना युद्ध किए परमेश्वर ने विजय दी। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, अपने चिंताओं को छोड़कर, अपने फिक्रों को छोड़कर, अपने मुसीबतों को भूलकर, अपनी बीमारी को भूलकर केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करते हैं और उन शब्दों को अपने जीवन में दोहराते हैं, परमेश्वर विजय दिलाता है। हालेलुया। कल अब आराधना प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरे हाथों में यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द हो रहा था, है ना। और हम गा रहे थे कि चंगाई मेरी विरासत है ना। और जब हम गा रहे हैं तो क्या हम चंगाई को स्वीकार नहीं करेंगे? और मैंने उस गीत को अपने मन में उतारा, अपने दिल में उतारा और अपने जहन में उतारा, उसे एक्सेप्ट किया। उस गीत के शब्द को मैंने क्या है, एक्सेप्ट किया कि चंगाई मेरी विरासत है। मैं चंगा होने के लिए बुलाया गया, मैं आशीष होने के लिए बुलाया गया। और आज देख ले, सच में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। सच में जब हम परमेश्वर के आगे, है ना, उसको अपनी बातों को दे देते हैं, अपनी तकलीफों को दे देते हैं, अपनी फिक्रों को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारी को दे देते हैं और उसकी आराधना में हम मगन हो जाते हैं। ये है ना, विश्वास करने का मतलब ही यही है, भरोसा करने का मतलब ही यही है कि हम सब कुछ उसे दे दे, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है, बहुत से दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, है ना। और जब हम उन बोझों को, उन तकलीफों को, उन परेशानियों को उन्हें दे देते हैं, परमेश्वर को दे देते हैं और उसकी स्तुति आराधना में मगन हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ या हमारे जीवन में कोई तकलीफ है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं जिस प्रकार से, है ना, उन सैनिकों के ऊपर परमेश्वर ने भ्रम डाला और वो आपस में ही लड़के मर गए, वैसे ही आपकी चिंताएं, आपकी फिक्र, आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति आपस में ही खत्म हो जाएंगे और आप विजय होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वह हमारी लड़ाई लड़ता है ना। डर आने पर परमेश्वर की ओर भागो। यहोशापात भी डर गया, है ना, और डर पाप नहीं, लेकिन डर में परमेश्वर को छोड़ देना ये गलत है। हालेलुया। और प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, मैं प्रभु को नहीं पुकार, प्रभु ने मेरी प्रार्थना उत्तर नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगा कलीसिया। लोगों के भड़कावे में आ जाते हैं। अरे जैसे अभी तुषार ने भी, है ना, गवाही दी, उनके जीवन में कितना बड़ा गवाही है कि उनकी पत्नी खत्म हुई। यहाँ तक उनके परिवार के लोग कहने लगे, जब से तुम प्रभु में आए तुम्हारे जीवन में ऐसा होने लगा, तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जीवन का मुकुट उसी का है। हालेलुया। मुसीबत में पहले फोन नहीं, लोगों पर भरोसा नहीं, है ना, पहले प्रार्थना करें, है ना, पहले चिंता नहीं, पहले परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से कि प्रभु इस तकलीफ में। और वचन कहता है परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, बस उसे कह देने की जरूरत है, उसे बोल देने की जरूरत है। प्रभु मैं इस चिंता में, प्रभु मैं इस फिक्र में, प्रभु मेरी ये बीमारी, प्रभु मेरी ये परिस्थिति, मैं कैसे निकलूं? प्रभु तू मुझे रास्ता दिखा,
जीवन में कई बार ऐसा हो सकता है कि बीमारी बहुत हावी है, कर्जा बहुत हावी है, परिस्थिति बहुत हावी है, पारिवारिक समस्याएं बहुत हावी है ना। और आपकी ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई परिस्थिति जो आपको लग रहा हो बहुत बड़ा है ना, हमें उन बातों में चिंता ना करके परमेश्वर के हाथों में दे देना, क्योंकि उपवास और प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। हालेलुया, है ना। और जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने शुरू हो जाती हैं, हमारे जीवन के हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारे घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। पूरे यहूदा ने, पूरे इस्राएल ने मिलकर परमेश्वर को खोजा, है ना। जब कलीसिया एकता में प्रार्थना करती है तब चमत्कार होते हैं। अकेला व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन मिलकर प्रार्थना करने वाली कलीसिया शक्तिशाली होती है ना। और इसलिए जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी या कोई परिस्थिति आती है, हम ग्रुप में डालते हैं और प्रार्थना निवेदन देते हैं, है ना। और जब हम प्रार्थना निवेदन देते हैं तो सब जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने लगती है, वहां पर चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। जैसा कि दूसरा इतिहास 20:15 में लिखा है, कई लड़ाइयां मन की लड़ाई हो सकती है, पाप की लड़ाई हो सकती है, बीमारी की लड़ाई हो सकती है, गरीबी की लड़ाई हो सकती है, परिवार की लड़ाई हो सकती है, आपसी संबंध में लड़ाई हो सकती है ना। लेकिन मनुष्य जीत नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जीत दिला सकता है। हालेलुया। यदि आप अकेले लड़ेंगे, मन की लड़ाई अकेले लड़ेंगे, पाप की लड़ाई अकेले लड़ेंगे, बीमारी की लड़ाई अकेले लड़ेंगे, है ना, गरीबी की लड़ाई अकेले लड़ेंगे, परिवार की लड़ाई अकेले लड़ेंगे कि नहीं मैं सही कर लूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, आप हार जाएंगे, क्योंकि शैतान आपसे ज्यादा ताकतवर है ना। शैतान आपकी हर एक कमजोरी को जानता है। हम देखते हैं एक उदाहरण, मिस्र से मूसा निकले सभी इस्राएलियों को लेकर, लाल समुद्र के करीब आ गए और पीछे देख रहे हैं मिस्री लोग सेना लेके आगे कि आज हम इनको हम काट देंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुलामी से छूट के जाने की, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर विपत्ति लाने की, आज हम क्या खत्म कर देंगे। सारे इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, मूसा के ऊपर चिल्ला रहे, मूसा ये क्या किया तुमने, हमें वहां से लिया है और अब यहाँ मारने के लिए, इससे अच्छा था हम वहीं पे मर जाते, उस गुलामी में रह लेते, है ना। लेकिन मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया, मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो क्या है, लाल समुद्र क्या हुआ, 2 भाग हो गए। सारे इजराइल सुरक्षित निकले और मिस्री जो उनके पीछे आ रहे थे सब के सब डूबते चले गए। दूसरा उदाहरण हमको दाऊद और गोलियत का ले सकते हैं। इतना बड़ा विशाल काय व्यक्ति है ना, शायद इतना बड़ा इस छत के बराबर सामने व्यक्ति और बंकू खड़ा है सामने, कौन जीतेगा? जो बड़ा व्यक्ति वही जीतेगा, है ना। वहां पर दाऊद भी ऐसी परिस्थिति में था। गोलियत ललकार रहा है सारे इस्राएलियों को, धमका रहा है सारे इस्राएलियों को और इतनी बेइज्जती कर रहा है, बहुत बेइज्जती कर रहा है। अरे तुम में कोई मर्द नहीं जो मुझसे लड़ सके, आओ 2-2 करके भेज दो ऐसे। और सब डर के मारे टेंट में छुपे हुए थे। वहां दाऊद आया, छोटा सा 14-15 साल, वो कहता मैं लड़ूंगा इससे, है ना। और उसके ऊपर हंसते हैं लोग,
यहाँ तक गोलियत भी हंसता है, वो कहता है तू चाहे जितना भी बड़ा हो मेरे सामने, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ सच में, आप अपनी लड़ाई, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपनी परिस्थिति अकेले न लड़ें। जब आपने खुद कोशिश कर ली है ना, अपने आप जीत पाने की, और आखिर में आप हार जा रहे हैं, तो परमेश्वर के हाथ में दें, परमेश्वर को पुकारें। विश्वास बिना विजय नहीं, है ना। दूसरा इतिहास 20 के 20 में देखते हैं, यहोवा अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो तो स्थिर रहोगे। परिस्थिति मत देखो, परमेश्वर का वचन देखो। विश्वास मतलब जब रास्ता न दिखे तब भी भरोसा रखना, जब उत्तर देर से तब भी विश्वास रखना। स्तुति में अद्भुत सामर्थ्य है ना। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने स्तुति की, है ना, और विजय को प्राप्त किया। और जब वो जीत गए, वो इतने सोने चांदी वहां इकट्ठे कर रहे थे, बिनते बिनते उन्हें 3 दिन लग गए, इतना सोना चांदी था। और अगले उससे पहले वाले पल में देखे, यहोशापात डर रहा है, घबरा रहा है, मैं कैसे लड़ूंगा, इतनी सारी सेना है, इनके पास इतने भयंकर भयंकर हथियार, हम कैसे लड़ेंगे। और अगले ही पल परमेश्वर ने उस जीत को दिलाया, आराधना के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, उस उपवास के द्वारा। और अब क्या है, उस आशीष को वो बिन ही नहीं पा रहे। 3 दिन हो गए। वैसे ही आपकी परिस्थिति, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी भले ही इस पल ऐसी हो, लेकिन अगर आप भरोसा करेंगे, अगर आप उपवास करेंगे, अगर आप आराधना करेंगे, अगले ही पल आप आशीषों से भरे होंगे। हालेलुया। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हालेलुया। ये विजय के बाद नहीं है ना, विजय से पहले गा रहे थे। आप देखें कि आप बीमारी में तब भी आराधना करें, आप परिस्थिति में तब भी आराधना करें, आप तकलीफ में फिर भी आराधना करें, आप दुख में तब भी आराधना करें। फिर देखा अगले ही पल आप जीत जाएंगे, है ना। क्योंकि वहां पर देख रहे हैं, लड़ने से पहले क्या, परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर को महिमा दे रहे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उस आराधना के द्वारा उन सारी सेनाओं को खत्म कर दिया, है ना। इसलिए ये सच्चा विश्वास है। जो व्यक्ति आंसू में भी परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर उसके लिए रास्ता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। शत्रु आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए, है ना। जहाँ मनुष्य हार जाता है, यहाँ परमेश्वर काम करना शुरू करता है ना। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, है ना। और जैसे कि वहां पर यहोशापात ने सभी इजरायलियों को कहा कि उपवास रखो, प्रार्थना करो, है ना, आराधना करो, और सभी ने किया भी। अगर सारे जो वहां पे जनता है वो सोचते, अरे नहीं, मेरी लड़ाई थोड़ी ना, मैं तो अपने घर में कुंडी बंद करके बस बैठ जाऊंगा, मेरी लड़ाई थोड़ी ना है, तो क्या वो ऐसा होता? क्या वो जीत को पाते? नहीं जीत पाते। ऐसे ही हम सब भी है ना, जब हम एक कलिसिया है, जब हम एक परिवार, एक कलिसिया है ना, हमें भी क्या है, एक दूसरे में मजबूती से खड़ा होना, एकता से खड़ा होना है ना। हमें आपस में जलन नहीं रखना है, हमें आपस में घमंड नहीं रखना है ना। हमें आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं गिराना है ना। हमें विश्वास को कमजोर नहीं करना है, लेकिन विश्वास में उन्नति करते जाना है। हालेलुया, है ना। इसलिए क्या है, दूसरा इतिहास भी सिखाता है, एकता रखो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, है ना।
और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई शत्रु हमें हरा नहीं सकता है। लड़ाई बड़ी हो सकती है लेकिन हमारा परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। शायद आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आपकी तकलीफ कैसे क्यों ना हो, है ना, आपको ये याद रखना कि मुझे स्तुति करना है, मुझे उपवास रखना है ना, मुझे प्रभु को पुकारना है।